नमस्कार दोस्तों, क्या केवल ज्ञान और तर्क हमें ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं? क्या मात्र शास्त्रों का अध्ययन और सिद्धांतों की व्याख्या हमें परम सत्य का अनुभव करा सकती है? नहीं। भक्ति योग हमें बताता है कि अंतिम सत्य केवल अनुभव के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, कि भक्ति योग का ध्येय मात्र विचारों, विश्वास या तर्क वितर्क में उलझना नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करना है। वो अवस्था जहाँ ज्ञान केवल शब्द तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आत्मा स्वयं ईश्वर के साक्षात्कार में डूब जाती है। भक्ति योग का प्रमुख लक्ष्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव करना है। साधक के लिए पुस्तकों, ग्रंथों या तर्क वितर्क का स्थान सीमित होता है। ये सभी चीज़ें केवल साधक की इच्छा शक्ति को दृढ़ करने के लिए आवश्यक है, लेकिन जैसे ही वह भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है, वह तर्क और विचारों की दुनिया को पीछे छोड़कर प्रत्यक्ष अनुभूति के प्रकाश में प्रवेश करता है। ये वो अवस्था है जब भक्ति केवल एक भावना नहीं, बल्कि पूर्ण वास्तविकता बन जाती है। एक साधारण मनुष्य तर्क वितर्क में उलझा रहता है, लेकिन सच्चा भक्त प्रत्यक्ष देखता है, अनुभव करता है। यह अनुभूति इतनी गहरी होती है कि वह केवल ईश्वर में ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि में उनकी उपस्थिति को अनुभव करता है। कैसे प्राप्त होती है यह अनुभूति? जब ईश्वर की कृपा से, जब भक्ति पूर्ण रूप से समर्पण में बदल जाती है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। युक्ति और तर्क से परे जाकर जहाँ बुद्धि सीमित हो जाती है, वहाँ अनुभव का प्रकाश आरंभ होता है। अहंकार का पूर्ण नाश। जब भक्त अपना अहंकार त्याग देता है, तब वह ईश्वर के साक्षात्कार में प्रविष्ट होता है। साधना और भजन कीर्तन। कीर्तन और भगवत स्मरण से चेतना उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। गुरु की कृपा। प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा आप अपनी अनुभूति को प्रत्यक्ष रूप में बदल सकते हैं। जिस क्षण भक्त इस अनुभूति को प्राप्त कर लेता है, उस क्षण के लिए संसार की समस्त अन्य अनुभूतियां तुच्छ हो जाती हैं, क्योंकि उसे उस मुक्ति से भी ज़्यादा प्रिय ईश्वर का सानिध्य लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि केवल वही चीज़ें उपयोगी हैं जो हमें भौतिक सुख देती हैं। क्या सच में इंद्रिय सुख ही सब कुछ है? जो लोग केवल भौतिक सुखों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक अनुभव का कोई मूल्य नहीं। लेकिन जो आत्मोन्नति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए भगवत प्रेम ही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य होता है। जब मनुष्य ये समझ जाता है कि इंद्रियों की तृप्ति मात्र एक बच्चे का खेल है, तब वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि भक्ति के दो रूप हैं, गौण भक्ति और पराभक्ति। गौण भक्ति अर्थात जिसमें मूर्ति पूजन, कीर्तन, सत्संग होता है। पराभक्ति वो भक्ति है जहाँ भक्ति का अनुभव ही उसके जीवन का आधार बन जाता है। भक्ति केवल भजन पूजन का नाम नहीं है, यह जीवन का परम सत्य है। केवल बाहर की क्रियाएं ही नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति ही इसका अंतिम लक्ष्य है। तो आइए इस पथ पर आगे बढ़ें, न केवल विचार करें बल्कि अनुभव भी करें। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा जीवन है, क्योंकि शिव ही सत्य है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने सहपाठी सहयोगियों के साथ भी इसको शेयर करें। और ऐसी ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।